तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल का ट्रिक। हम लोग ट्रिक के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस लेक्चर में। तो आपको अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल फाइंड आउट करने के लिए। वैसे बहुत बच्चे तो रट्टा मारने लगते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है, लेकिन हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये सब लिख कर रखेंगे। ये सब तो पहले लिख कर रखें, लेकिन इधर लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। मैं इतना लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 4 से सबको डिवाइड कर देता हूँ। चलो कर देता हूँ मैं 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, जो कटता है उसे काटना है और जो नहीं कटता है उसे छोड़ देना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 0/4 क्या होता है, 0। कैसे 0 होता है, अगर कोई बच्चा 10 में से 0 मार्क्स लेकर आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सीधे 0 बोल देते हैं। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अगर 0/4 रहा तो 0 कर देते हैं, 0/10 रहा तब पर भी 0 कर देते हैं, 0/1000 भी रहेगा तब पर भी हम लोग 0 ही करेंगे। तो उसी की तरह करते हैं। 1/4 कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो 1/4 को मैं 1/4 रखता हूँ। और 2/4 कट रहा है, 2 2 2 2 4 कट गया। 3 और 4 नहीं कट रहा है। भाई ये 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं। ये 2 के टेबल में आता है, नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, 4 और 4 करता है, 4 1 4। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1। 3/4 को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, 1/2 को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। और मैं क्या करूँगा, अब सबको रूट में डाल देता हूँ, सबको करनी में मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद हम लोग नीचे क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, पहले के नीचे 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये हमारा 9th से लेकर 10th के बीच में इतना ही दिया रहता है। बाकी आगे सब 11th 12th में दिया रहता है, तो वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग 9th और 10th का कर लेते हैं। तो हम लोग क्या पहले अभी साइन थीटा कॉस थीटा सब लिख के रख देते हैं। तो मैं इधर एक लाइन खींच देता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसको मैं रूट से बाहर निकालता हूँ, 0 लिख लेता हूँ। इसको रूट से बाहर निकालता हूँ 1 को तो 1 आ जाता है, और 4 को निकालूंगा तो 2 आ जाएगा। फिर 1 को बाहर निकालता हूँ तो 1 आ जाता है। फिर 2 को, पहले हम लोग √2 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, √2 होने वाला है। बस मैंने लिख दिया। √3 को बाहर निकालेंगे तो √3 होने वाला है, और √4 को तो 2 आने वाला है, और 1 का 1। ये हमारा साइन थीटा हो गया, बहुत आसानी से निकल गया। अब साइन थीटा हम लोग ने 0 से लेके 1 तक किया है। अब हम लोग कॉस थीटा करते हैं। कॉस थीटा में हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे। पहले इस तरफ से इस तरफ गए थे, अब इस तरफ से इस तरफ आने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं, इधर लास्ट में 1 था तो मैं इधर 1 लिख दिया। फिर √3/2 था, मैंने ये लिख दिया। फिर उसके बाद क्या, 1/√2, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसका 0 मैंने कर दिया। फिर उसका tan थीटा फाइंड आउट करते हैं। tan थीटा, अब हम लोग ने बेसिकली पहले हम लोग ने सीखा है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 10th में दिया हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड के, तो आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा। फिर मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा को, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अपॉन मान लेता हूँ। इसको मैं अपॉन मान लेता हूँ। तो मैं सबको मैंने क्या किया, अपॉन में डाल दिया। 0/1 क्या होने वाला है, 0। अब उसके बाद
1/2 बड़ा वाला अपॉन, फिर उसका √3/2 क्या होने वाला है, फिर उसका क्या आ गया 1/√3 ये आ गया। फिर उसका मैं क्या लिखूंगा, इसका एक बार लिख दूंगा 1 और इसका √3, और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, क्योंकि किसी का 0 में से 1 मार्क्स आ सकता है क्या, किसी का नंबर 0 में से 1 आ सकता है क्या, तो उसे हम लोग अनडिफाइंड बता देते हैं। वैसे तो मेरा 8 दिख रहा है, लेकिन अनडिफाइंड का साइन क्या है, ऐसे ही कुछ होता है। तो आप देख लेना, तो मैं इधर लाइन खींच दिया। अब मैं क्या करूंगा, कॉसेक का निकालूंगा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसके उल्टा होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा के उल्टा होता है। तो जो साइन थीटा का वैल्यू रहेगा उसको हम लोग उल्टा कर देंगे। जैसे कि अगर रहेगा कुछ 2/3 रहेगा तो मैं 3/2 कर दूंगा, अगर 4/5 रहेगा तो मैं 5/4 कर देगा। जो भी वैल्यू रहने वाला है उसको मैं उल्टा कर देने वाला हूं। तो चलो मैं उल्टा कर देता हूं। इधर जीरो है तो मैं इसको अनडिफाइंड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 रहेगा ना, तो मैं इसको अनडिफाइंड कर देता हूं। अनडिफाइंड हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 1/2 था, ये 1/2 था, तो मैं 2 लिखूं, 2/1 लिखूं या 2 लिखूं, बात एक ही होने वाला है। इसको √2 लिख दूंगा उल्टा करूंगा तो, और इसको 2/√3 लिख दूंगा, और 1/1 का तो मैं 1 ही लिखने वाला हूं। अब हम लोग का क्या हो गया, कॉसेक हो गया। अब हम लोग सेक निकालते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा निकालने के लिए आते हैं। सेक थीटा किसके उल्टा होता है, 1/cos के, cos थीटा के उल्टा होता है। यानी कि जो जो cos थीटा रहेगा ना उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 2/3 रहेगा तो 3/2 लिख देंगे। जो हम लोग ने पिछली बार में किया था, यानी कि कॉसेक थीटा वाले में किया था, वो हम लोग उल्टा कर देंगे। वैसे तो हम लोग जैसे पिछली बार में किया था, साइन थीटा का वैल्यू निकाला फिर उसका उल्टा लिख दिया, वैसे इसमें भी कर सकते हैं। कॉसेक को निकाले हैं तो उसको उल्टा लिख देंगे। अनडिफाइंड टू 1 गए थे, वैसे 1 टू अनडिफाइंड जाएंगे। तो हम लोग करते हैं, पहले लास्ट में 1 था, मैंने 1 लिख दिया, 2/3 यानी कि 2/√3, फिर उसका √2, फिर 2, फिर अनडिफाइंड हो गया। हम लोग लाइन खींच लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो ये हम लोग का लाइन खींचा चुका है, बस सेक थीटा निकल गया। अब उसका लास्ट में क्या निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा निकालते हैं। चलो, कॉट थीटा को हम लोग टेन थीटा के उल्टा भी लिख सकते हैं। ये देखो, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, 1/tan थीटा के। कॉट थीटा किसके उल्टा होता है, 1/tan थीटा। इधर हम लोग 1/cos लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग के बुक में लिखा है 1/cos थीटा। कॉट थीटा का उल्टा यानी कि 1/tan थीटा कैसे, हाँ 0 है तो मैं अनडिफाइंड लिख दूंगा। फिर उसके बाद 1/√3 है तो मैं उसको क्या करूंगा, एक मिनट, ये 0 लग रहा है। 1/√3 है तो मैं √3 लिख दूंगा। फिर उसके बाद 1 है तो 1 ही लिख दूंगा, √3 है तो 1/√3 लिख दूंगा, अनडिफाइंड है तो मैं उसको 0 लिख दूंगा। बस हमारा आंसर हो चुका है तैयार। अब इसमें हम लोग जब ध्यान से देखेंगे ना तो हम लोग का एक और फॉर्मूला तैयार हो रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला है, देखो, हाँ मैंने इधर क्या बोला कि cos थीटा इक्वल टू साइन 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो अब क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। और इसको भी हम लोग वैसे लिख लेते हैं, कॉट
थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा को जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाने वाला है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोग का एक और फॉर्मूला ये तैयार होता है। ये 3 फॉर्मूले हम लोग के तैयार हो चुके हैं। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं आप।